हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टार्ट किया था सीरीज मास्टरमाइंड एमसीक्यू बुक की क्वेश्चन बैंक की, उसके क्वेश्चन हम 31 से लेके 45 तक की क्वेश्चन को आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपने पहला और दूसरा पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से 15 और सेकेंड पार्ट में मैंने 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक और आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी सारे क्वेश्चन को मैंने जो भी है शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड मेथड जो है उसके थ्रू मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और डेली बेसिस पे आपको हर चैप्टर का जब तक कंप्लीट ना हो जाए, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे डेली क्वेश्चन की सीरीज आपको यहाँ पे अपलोड होती रहेगी। तो चैनल से बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके हमें बताएं। कोई सुझाव हो हमारे लिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 60, cot 45, cosec 30, sec 60, cos 30 और tan 45 की, और इनको सिंप्लीफाई करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से आप वैल्यू को पुट करें, एलसीएम लें, उनको डिवाइड करना है तो डिवाइड करें, जो भी करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यू पुट करने के बाद जो स्टूडेंट को गलती होती है वो सिर्फ इनको सिंप्लीफिकेशन में होता है। तो सबसे पहले इनको वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, cot 45 की वैल्यू होगी 1 और cosec 30 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में जब वैल्यू रखेंगे तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे केस में फिर हम यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 + 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी कि ये माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आप ले सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां भी एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 - √3 और प्लस का 2। फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में आया है वो आएगा √3 - 2 और डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो आएगा 6 - √3। अब देखिए ये हमारा आंसर है एक तरीके से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं पे भी ये आंसर नहीं दिख रहा। तो इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 6 + √3 से ऊपर और 6 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 2 × 6 + √3 और डिनोमिनेटर में आएगा a + b और a - b की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 6 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 6 √3 - 12 + 3 और -2 √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36 - 3। फाइनली सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो देखिए ये 2 √3 है, ये 6 √3 है, दोनों में से माइनस होगा तो 4 √3 आएगा और 12 -12 + 3 करेंगे तो ये आएगा -9 और अपॉन में आ जाएगा 33। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ वैल्यू रखने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की इनकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सेम चीज यहाँ पे आप वैल्यू रखें। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 45 है 4 × 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec 30 है तो 3 × sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 जिसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो है cosec 30 की वैल्यू होती है 2, sec 60 की वैल्यू होती है 2 और cot 30 की वैल्यू होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है तो √3 का अपन स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ये वैल्यू आपको अच्छे से टेबल लर्न कर लेना है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 × 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 3 × 4/3 यहाँ पे ये होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 होगा और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये होगा 4 - 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर में आएगा 3 + 2 + 4 और नीचे में आएगा 1 तो 3 + 2 5, 5 + 4 9 यानी ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि cot थीटा = 1/√3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है आपको।
तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। आप ये सोचे कि कॉट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि कॉट में 60 की वैल्यू जो है वो होती है √3, 1/√3। कॉट से कॉट कैंसिल होगा तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। अब इसी थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री आई है वो आप उधर रख दें, तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 जिसका हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जिसका हो जाएगा यहाँ पे भी स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1/4 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3/4, और सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 माइनस 1/4 और नीचे में आएगा 4 2 जा 8 माइनस 3/4। ये इससे कैंसिल होगा तो इसका आंसर होगा 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 3 ये 5, तो यानी कि 3/5 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन की बात है और यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी जो है वो 90 है। आपने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे इस तरीके से, जहां की ये है 90 डिग्री, बी पे कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे ए मान लिया और यहाँ पे सी मान लिया। tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, tan a की वैल्यू √3 गिवन है। अब आप ये देखें, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin a cos a sin c, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan a की वैल्यू √3 है, इसका मतलब हुआ कि tan a में √3 की वैल्यू किसकी होती है tan में, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू 60 का मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 60। अब जब ये 60 हुआ ये 90 हुआ तो 90 प्लस 60 हो गया 150, और टोटल एंगल होता है 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। अब आप इनको सब की वैल्यू आपको पता है, आप रख दे। साइन a का मतलब हुआ साइन 60 का मतलब √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस c का मतलब ये भी यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस a का मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन c का मतलब साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, 3 माइनस 1 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/4 आएगा। इसका आंसर 1/2 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप वैल्यू को, यहाँ पे मेन चीज है, सबसे पहली चीज है कि आप टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करें, देन इन स्टेप को फॉलो करें, सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक ए इज इक्वल टू √2। अब आप ये देखें कि √2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कॉसेक 45 की वैल्यू जो है वो रूट में होती है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 45। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब यही वैल्यू आपको पूरे में रख देना है, तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 जिसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 4 इंटू tan 45 1, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 जिसका करेंगे अपन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट इस तरीके से बंद होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 1/2। ये सिंप्लीफाई करके हमने निकाला है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 3 और 1 4, और नीचे में जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1, और ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन इधर देखते हैं, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 माइनस 1 1/2। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 यानी कि 4/2 आया है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। करना कुछ भी नहीं है, जो भी सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू दी हुई है आपको उनको नोट करना है, आंसर आएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब हुआ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जिसका करेंगे अपन स्क्वायर इज इक्वल टू x, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 1 माइनस 3/4 और इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2, क्योंकि ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होके 1/2 हो जाएगा। इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू x/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 जा 4, तो ये जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1/2, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए जो भी वैल्यू गिवन है आप उसको वैल्यू में मतलब क्वेश्चन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 का मतलब हो गया कोसेक 30 की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 45। कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का रिवर्स करेंगे तो ये भी √2 होगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कॉस स्क्वायर 45, वापस से कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 जिसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 जिसका कर दिया हमने स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए अब जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा x इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4। देखिए 4 2 जा 8 और ये 8 कैंसिल और ऊपर में अब आ गया 8x अपॉन 3, पूरा ये सॉल्व हो चुका है। इधर देखिए इधर सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1/3, इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8/3, 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो प्रोसेस मैं कैंसिल कर रहा हूँ ये सब एक अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने का तरीका है। जब आप इक्वल में देखें दोनों नंबर के बीच में कि इक्वल का साइन लगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बस इससे है कि आप टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 है साइन 2a इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये एक्यूट एंगल है यानी कि 0 से 90 के बीच में है। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। साइन 2a इज इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि साइन 2a इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब आपको देखना है कि 1/2 साइन में किसका एंगल होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इधर भी साइन है, अगर यहाँ कॉस होता तो हम ये देखते 1/2 कॉस में किसका होता है, तो यहाँ साइन है इसके वजह से हम 1/2 देख रहे हैं कि 1/2 की वैल्यू साइन में किसकी होती है। तो आप कहेंगे कि साइन 2a इज इक्वल टू 1/2 को आप साइन 30 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल तो 2a इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री बाई 2 और इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 39 की 8√3 कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 का मतलब हुआ साइन 30 का रिवर्स, और साइन 30 की वैल्यू होती है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। उसके बाद है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। कॉसेक स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर। साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। tan 30 की वैल्यू 1/√3। कॉसेक Q45, कॉसेक Q45 का मतलब हुआ कि cos 45 की वैल्यू, कॉसेक 45 की वैल्यू हो गई √2 और जिसका Q। सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू दोबारा अच्छे से लिख रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा 8√3, दूसरा वाला हो जाएगा 4, तीसरे वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 4। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/2।
उसके पास वाले को आप 1/√2 और 1/√3 ही रहने दें। इसका क्यूब करेंगे तो देखिए ये आएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और ये आ जाएगा 2√2। तो यानी कि मैं लास्ट वाले को 2√2 लिख रहा हूं। आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया। बचा क्या? सिर्फ बचा है अपने पास 8√3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में, आप आराम से वैल्यू, सिर्फ मेन चीज है टेबल को आप याद रखें, कैसे भी हो, जैसे भी आपसे पॉसिबिलिटी हो, डेली के 2-2 रो याद करें, उनको प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से उसको पूछें डेली, जहां पे स्टडी रूम है वहां पे आप इसको, इस टेबल को आप लगा के रखें, डेली इस पर रिवाइज करें, आपको थोड़े दिन में ये याद हो जाएगा। और इसका कोई तरीका नहीं है, अगर आप चाहेंगे कि मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले पहले टेबल बना लूं फिर उसमें से वैल्यू देख के रखूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आप टाइम वेस्ट करेंगे उल्टा। तो अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप इस टेबल को लर्न करने और वैल्यू रखेंगे, इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है √3। तो आप ये देखें कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो tan की वैल्यू होती है √3 वो होती है किसकी, tan 60 की। तो यहाँ पे tan अल्फा की जगह हम लिख देंगे, tan अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे √3 है वो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल होगा, अल्फा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व करें तो tan बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कि इधर tan है, तो आपको ये सोचना कि ये वाली वैल्यू tan में किसकी होगी, तो tan बीटा की हो जाएगी यहाँ पे tan 60 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अल्फा आपके पास है यहाँ पे, हाँ सॉरी ये 30 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आपसे पूछा गया है कि cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cot अल्फा प्लस बीटा जो होगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ cot अल्फा की वैल्यू 60 और बीटा की वैल्यू 30, आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है cot 90 का। cot 90 की वैल्यू जो होगी वो cos 90/sin 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0/1, 0/1 का मतलब 0, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना है, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, और आप ये देख लें कि कैसे हम वैल्यू को इक्वल रख के सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे दिया हुआ है cos अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब आप ये सोचे इधर cos है तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे कि cos अल्फा √3/2 जो होती है cos में वो 30 डिग्री की होती है, cos से cos कैंसिल हुआ, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में दिया हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब इधर tan है तो ये सोचें ये वाली वैल्यू tan में किसकी होती है, तो आप देखेंगे कि tan बीटा और 1/√3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन अल्फा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू भी 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन 60, और साइन 60 का मतलब हो गया √3/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सिर्फ वैल्यू पे आपको कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इधर साइन है तो आप ये देखें कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से साइन कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली cos बीटा का मतलब ये दिया हुआ 1/2, यहाँ cos है तो आप ये सोचे cos में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है, तो ये आप कहेंगे कि cos बीटा यहाँ लिखा है 1/2 जो है वो cos में cos 60 की वैल्यू होती है, cos से cos कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा आया है आपका 30 डिग्री, बीटा आ गया 60 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है साइन 30 cos 30 साइन 60 cos 60, इनको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा।
तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस ब्रैकेट लगा के साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 और माइनस ही आएगा 1/2। ये सारे कैंसिल हुए और आंसर आपका 0 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा नीड नहीं है आपको क्वेश्चन को ज्यादा मैं डीपली और थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करके काम करना है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम अगर आपको सेव करना है तो आप टेबल बना के इस टाइम को मत सेव करें, आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करके आप टाइम को सेव करें और कॉन्फिडेंटली आप आंसर को सॉल्व करें। क्वेश्चन 44 है, यहाँ पे पूछा गया है कि tan 30 और tan 30 अपॉन tan cot 60, tan 30 अपॉन cot 60 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan 30 का मतलब 1/√3 और cot 60 का मतलब वो भी 1/√3, ये दोनों कैंसिल हुए, आंसर इज 1, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं अपन। इसमें दिया हुआ है साइन 45 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √2 और ऊपर में आएगा 1 + 1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√2। ऑप्शन में कोई सा भी ये नंबर नहीं है, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए √2/√2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप सिर्फ वैल्यू, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे सब वैल्यू पुटिंग के थे, आप आराम से वैल्यू को पुट करें, उनको सिंप्लीफाई करें, आंसर जरूर आएगा और 100% सही आंसर आएगा। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और ये टेबल, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के तरीके की किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जैसा भी है आप हमें कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन हो हमारे लिए तो कमेंट में वो भी बताएं। कोई चीज़ आपको आज के वीडियो में कमी दिख रही हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर नेक्स्ट सीरीज में जो हम 46 से लेके जो नेक्स्ट पार्ट है हम और 15 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।